नमस्कार। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं ईश्वर पाल सिंह। पेश है एक नया वीडियो। अगर रूस ने यूक्रेन में परमाणु का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? रसिया यूक्रेन वार। नाटो का सदस्य बनने की यूक्रेन की इच्छा से रूस इतना नाराज हुआ कि हमला कर दिया। करीब 2.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी तक जारी है। यूक्रेन रूस का पड़ोसी मुल्क है और रूस यह नहीं चाहता कि नाटो देशों में यूक्रेन शामिल हो। यूक्रेन के नाटो सदस्य होने के बाद रूस के लिए सुरक्षा बड़ी चिंता हो जाती है। रूस ने लगातार यूक्रेन के नाटो सदस्यता की पहल का विरोध किया और आखिरकार हमला कर दिया। अब इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है। यूक्रेन को अमेरिकी और यूरोपियन देशों का साथ मिल रहा है और जहां पहले रूस की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, वहीं अब रूसी सेना का यूक्रेन ठोस जवाब दे रहा है। रूस को होने लगी है दिक्कत। यूक्रेन के जवाब से रूस को अब दिक्कत होने लगी है। ऐसे में युद्ध के भविष्य को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि यह युद्ध किस दशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला कर दे? जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है। ऐसे में किसी गैर परमाणु शक्ति पर हमला एक चिंता का कारण बन सकता है। उधर दूसरी तरफ रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं जो रूस की ताकत बने हुए हैं। रूस का भ्रम टूटा। युद्ध के आरंभ से रूस यह मान रहा था कि वह आसानी से यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा। उसका मानना था कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस जाएगी और यूक्रेन की सरकार का आत्मसमर्पण करवा लेंगे और जीत दर्ज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। यूक्रेन की सेना काफ़ी मजबूती के साथ में रूसी सेना का सामना कर रही है। मुश्किल में घिरते जा रहे पुतिन अब जैसे जैसे रूस के मोर्चे ध्वस्त होते जा रहे हैं और यूक्रेनी सेनाएं रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को अपने कब्जे में वापस लेती जा रही हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना चेहरा बचाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कर सकते हैं? क्या परमाणु हथियार का विकल्प भी चुन सकते हैं? परमाणु हथियार की पुतिन की धमकी। व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी देकर पूरी दुनिया को लगातार चौंकाया है। पुतिन कह चुके हैं कि रूस अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपने पास उपलब्ध सभी उपकरणों का उपयोग कर सकता है। पुतिन ये सभी साफ कर चुके हैं। पुतिन ये भी साफ कर चुके हैं यह कोई धमकी नहीं है। कई विशेष इस बात से सहमत हैं कि इसकी संभावना नहीं है कि पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सभी सहमत हैं कि खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुतिन का होने लगा है विरोध। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध इतना लंबा खिंच गया है, उससे पुतिन का विरोध होना भी शुरू हो गया है। इससे तय है कि पुतिन पर युद्ध को समाप्त करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि युद्ध में बदलती परिस्थिति में पुतिन चारों ओर से घिर रहे हैं। उनके भीषण कदम उठाने की संभावना बनती जा रही है। ABC.net की एक खबर के अनुसार जानकारों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी लोगों के सामने खुद की और देश की काफ़ी मजबूत स्थिति दिखाई है। ऐसे में युद्ध में रूसी सेना का ऐसा हाल उनसे ज़्यादा दिन तक देखा नहीं जा सकेगा। कई जानकार इस बात से सहमत हैं कि इसकी संभावना नहीं है कि पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके खतरे से इनकार भी नहीं कर रहे हैं।
क्या कहते हैं जानकार, आइए जानते हैं। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्याख्याता जेसिका जेनायर ने कहा है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना हाल के हफ्तों में काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि कई रूसी युद्ध के इतने लंबे समय तक लड़ने की अपनी आपत्तियां व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर जेनायर का कहना है कि पुतिन अब एक अनिश्चित घरेलू स्थिति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में रूस के लिए आगामी सैन्य सफलता की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जेनायर का कहना है कि जब हम इसे क्रीमिया पुल पर हाल के सफल हमले के साथ में ध्यान में रखते हैं तो लगता है कि दुर्भाग्य से पुतिन द्वारा परमाणु हथियार का उपयोग करने की संभावना बढ़ गई है। पुतिन समझ रहे हैं कि उन्हें रूसी शक्ति का सबूत दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए, जिसका वह अपने लोगों से वादा करते हैं। जो बाइडेन का रुख, उधर अमेरिका यह कहता आ रहा है कि उसे यह नहीं लगता कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लोगों से कहा था कि वे इस युद्ध को जीतेंगे। यूक्रेन का मामला अलग होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टीफन फ्रोलिंग्स का कहना है कि इतिहास से पता चलता है कि परमाणु शक्तियों ने पहले दूसरे विकल्पों को चुना है, लेकिन उनका कहना है कि यूक्रेन का मामला अलग होता जा रहा है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से संकट लगातार बना हुआ है, उससे बचने के लिए पुतिन कहीं इस पर विचार न कर लें। जिस हिसाब से यूक्रेन की सेना लुहांस्क और खेरसों में वापसी कर रही है और रूस की सेना को पीछे धकेल रही है, उससे साफ है कि रूस के पास में विकल्प कम होते जा रहे हैं। पुतिन की दिक्कत। डॉक्टर जेनायर का मानना है कि पुतिन यह भी समझते हैं कि रूस के पास लंबे समय तक इस युद्ध को जारी रखने के लिए सैन्य या आर्थिक क्षमता नहीं है। प्रोफेसर फ्रोलिंग का कहना है कि पुतिन दो तरीकों से संघर्ष को समाप्त करने के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, या तो यूक्रेनी बलों को आगे बढ़ने की गति को रोकने के लिए, या अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए, ताकि वापसी को उचित ठहराया जा सके, जिससे रूस में उन्हें कहने को कुछ मिल सके। कुल मिलाकर नाटो को संघर्ष में घसीटकर पुतिन अपने को देशवासियों के सामने सही ठहरा सकेंगे। ऐसा भी देखा जा रहा है कि रूस अभी से यह कहने लग गया है कि यूक्रेन नहीं, रूस नाटो के साथ युद्ध लड़ रहा है, और ऐसे में नाटो युद्ध में कहीं से भी आगे आता है तो रूस को अपने को सही साबित करने का मौका मिल जाएगा। लामबंदी में जुटा रूस। इधर रूस को सैनिकों का संकट भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में रूस की ओर से लामबंदी के प्रयास शुरू हो गए हैं। रूस ने उत्तर कोरिया और चीन के साथ खुलकर अपनी दोस्ती का इजहार किया है। दोनों ही देश नाटो, खास करके अमेरिका का धुर विरोधी हैं। रूस की सबसे बड़ी समस्या, गौरतलब है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, यहाँ तक कि अमेरिका से भी ज़्यादा। रूस के पास लंबी दूरी से लेकर छोटी से छोटी दूरी तक मार करने वाले परमाणु मिसाइलें हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन हथियारों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कारण यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना का फैलाव और यह भी छोटे छोटे टुकड़ों में है, इससे रूस को हमला करने में दिक्कत आ सकती है। कैसे जीत सकते हैं पुतिन? इसलिए जानकारों का यह मानना है कि केवल कीव को निशाना बनाकर हमला किया जा सकता है और सरकार का समर्पण करवाकर रूस जीत का दावा कर सकता है।
पूर्व CIA प्रमुख का दावा। अब अगर रूस कीव पर परमाणु हमला कर देता है तो पश्चिमी देश का रुख क्या होगा? इस सवाल का जवाब इस बात से समझा जा सकता है कि CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्राइस का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन में रूसी सेना और काला सागर में मौजूद फ्लीट को तबाह कर देंगे। पेट्राइस का कहना है कि यह परमाणु का जवाब नहीं है। आप परमाणु तनाव में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आपको यह दिखाना होगा कि इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्या अमेरिका भी कूदेगा जंग में? प्रोफेसर फ्रूलिंग का कहना है कि कुछ संकेत मिले हैं कि अमेरिकियों ने रूस को धमकी दी है कि अगर वे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका सीधे संघर्ष में प्रवेश करेगा और यूक्रेन में रूसी सेना पर हमला करेगा, और यह सबसे संभावित परिदृश्य बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका रूस में संघर्ष में शामिल होंगे, और वह भी केवल हवाई शक्ति के साथ। डॉक्टर जेनॉयर का मानना है कि पुतिन हार स्वीकार करने के बजाय नियंत्रण हासिल करने के प्रयास में यूक्रेन के शहरों और कस्बों को नष्ट करना बेहतर समझेंगे। कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि रूस अपने को एक बार फिर विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के प्रयास में है, लेकिन बदले हुए परिदृश्य में संगठन के रूप में दुनिया के सामने पश्चिमी देशों की बादशाहत को खत्म करने का यह एक प्रयास भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।